और चलिए सीधा रुख करते हैं राजगढ़ का, जहां पर सीएम मोहन यादव सारंगपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आवाज में थोड़ा इधर कम कमजोरी रह गई है, तो एक बार इधर से सबकी इकट्ठी आवाज आना चाहिए। जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है चुनाव की बेला में अभी जिनने अपना विषय बहुत अच्छे से रखा, हमारी सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, मैं इस मंच पर विराजमान हमारे अपने लोकप्रिय, अभी मेरे पास ही खड़ा है, हमारे लोकप्रिय सांसद रोडमल नागर जी, आप जरा ताली वाली बजा के आनंद लो भाई, जरा कंजूसी मत करो। हमारे एक और मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो गौतम जी का। हमारे कुंवर कोठार जी, जोरदार ताली बजा कोठार जी का, पूर्व विधायक और विधायक खिलचीपुर 20 साल के जवान को पीछे छोड़कर मारता, जोरदार ताली बजा। माननीय मोहन प्रसाद जी गुप्ता, ताली बजाते रहो, मैं नाम लेता रहूंगा। माननीय अमरेश शर्मा जी, निर्मल जैन जी, धीरज सिंह चौहान जी, इस अवसर पर देवनारायण नागर जी, रामलाल खटक जी, कैलाश नागर जी, पंकज पालीवाल जी, अक्षय सक्सेना जी, श्रीमती बबीता जुलानिया जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष, जगदीश नागर जी, नाम तो बहुत सारे लिखते, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो, मुझे जबलपुर भी जाना है। बेटा हम सुनाने आए, बाद में तो अकेले सुना देना कान में मेरे को। जोरदार ताली बजा, इसके लिए कोई बात नहीं, अच्छा हमारा अच्छा कार्यकर्ता है, मैं तुम्हारी बात सुन के जब है ना मेरे पास में सुना था। सबसे पहले मेरी जानकारी में आया कि इस राजगढ़ जिले में असमय वर्षा हुई, फसलों की नुकसानी हुई, तो हमने प्रमुख सचिव को कहा है कि किसी भी किसान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। प्रत्येक किसान का कोई भी नुकसान हुआ उसका सर्वे करके मुआवजा, राहत की राशि, फसल का नुकसान हुई और अगर कोई पशु हानि या कोई अन्य नुकसान हुआ तो हमारी सरकार प्रत्येक को उसका अपना हक का हिस्सा सरकार के माध्यम से देगी, ये मैं निर्देश दे चुका हूं। हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से आज बदलते दौर के समय में हम पहुंचे हैं। मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपने अपने विश्वास को कायम रखा है। पहले कोठार जी थे और अभी गौतम टेटवाल जी है, पूरा जिला एक साथ भाजपा के पक्ष में आकर के प्रचंड बहुमत से आपने सरकार बनाई। मैं आपका हाथ जोड़ के आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। हम सब सौभाग्यशाली है, बदलते दौर में माननीय मोदी जी ने पिछले चुनाव में नेतृत्व करके जब अपनी बात रखी तो क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, पूरे के पूरे प्रदेश, और मोदी जी है ऐसे कर्म योद्धा, और क्या नारा जमा था एमपी के मन में और मोदी के मन में, क्या गजब ढाया है आपने। इतने कमल के फूल के बटन दबे, ऐसा लगा पेटी फाड़ के निकल गई कमल के फूल की हमारी, इतनी जबरदस्त जीत मिली। ऐसा माहौल बना, क्या आनंद आया। और खास करके जैसे आपने निर्णय किए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने भी उतनी तेज गति से काम आगे बढ़ा करके एक के बाद एक विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते गए। आप सबका भरोसा कायम रखा, बोलो भरोसा कायम रखा कि नहीं रखा है। हमने कहा कि ये सरकार गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का बराबरी से सम्मान रखेगी। सरकार संवेदनशील भी रहेगी, सरकार पारदर्शी भी रहेगी। वो कोई भी व्यक्ति हो जिसने इस सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए हमारा प्रेम भाव बांटा है, उसका अपमान हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप याद करो, आपके ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई थी कि नहीं हुई थी। और एक हमारे यहाँ मीटिंग में एक वीडियो आया था, और वीडियो में ड्राइवर साहब तो हमारे मस्तान है, वो बात कहेंगे सही। हमने अधिकारियों से भी कहा, भाई ने कहा साहब तुमने कहा तेरी औकात क्या है, याद करो उस बात को, क्या कहा था।
करने के लिए हमारी सरकार तो नहीं बनी, और कम से कम भाजपा की सरकार तो बनी नहीं है। हमने कहा अगर आपने उसकी औकात पूछी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लो, ये भाजपा की सरकार है, ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। एक भाई साहब सिंगरौली में बड़े अधिकारी थे, पैर के जूते के बंद बनवा रहे। अब बंद बांधने में कौन आई? एक महिला बहन हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, उनके जूते के बंद बांध हुई। मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा हमारी सरकार। उन्होंने कहा वो बीमार थे, तो बीमार तो छुट्टी ले लेते, क्यों आए नौकरी पे? और अगर नौकरी पे आए और आप वीडियो भी बन रहा और आपके जूते के बंद बन रहे तो ये तो आपको मालूम और उसको मालूम कि बीमार है। बाकी लोगों के मन में क्या आएगा कि एक बहन से कोई जूते बनवा रहा और उसके सरकार आंख मीच के बैठी है। हमारी सरकार कभी माफ नहीं करेगी ऐसी घटना को। हमने तुरंत कार्रवाई की और उसका फैसला आया कि जब तक आप छुट्टी से अच्छे हो जाओ बीमार होकर के, तब आप काम पे आना, हम आपको काम पे नहीं रखेंगे। एक नहीं, दो नहीं, लगातार लंबी श्रृंखला, कितनी सारी बातें बताओ। हमने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारे लोगों का अपमान करे, गरीबों का अपमान करे, महिलाओं का अपमान करे। अब कांग्रेस के लोग जब से सरकार बनी थी उसके पहले से चिल्ला रहे थे ये लाडली बहना खाली चुनाव तक है, फिर बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। वो सारे के सारे पैसे बहनों को मिलेंगे। कोई योजना बंद नहीं करी। बहनें आप सब पीछे बैठी है, आप चिंता मत करना। पहले 10 तारीख को दे रहे थे, अब तो 5 तारीख को आ गए। आने वाले समय में वो 1 तारीख को आ जाएंगे। ये महिलाओं की सरकार, बहनों की सरकार, गरीबों की सरकार, हम किसी के पैसे बंद करने वाले। बीच में आया भैया गेहूं के पैसे, हमने कहा तुमने तो कुछ दिए नहीं थे, ये तो हमारी सरकार ने चालू करो। याद करो कांग्रेस की सरकार को, जिनकी सरकार में किसान मंडी में जाकर के बेचने के लिए उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये तो भाजपा की सरकार आई, गांव-गांव में टोल कांटे खुल गए, खुले के नहीं खुले। आगे बढ़ तो मंडी जाना ही भूल गए कि मंडी भी कोई जगह होगी। ताकि वजह भाजपा की इस भावना के लिए और हमने गेहूं के मामले में निर्णय किया। 5 साल के लिए हमने फैसला किया और आज इस साल तो 125 रुपए चालू करा, 2275 और 2400 और अगले आने वाले समय में फिर 125 देंगे और फिर वो 100 रुपए बढ़ाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई साहब? 125 और 125 फिर मिल गए तो कितने हो जाएंगे? उसके बाद फिर तीसरा साल फिर देंगे। अरे तुम देखते रहो, हमने 2700 के हम 3000 तक गेहूं खरीदेंगे, किसी किसान को पीछे नहीं हटने देंगे। ये हमारी सरकार, 5 साल के लिए सरकार, संकल्प पत्र 5 साल के लिए होता है और 5 साल में धीरे धीरे करके प्रत्येक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छोड़ेगा? आप एक नहीं, दो नहीं, लगातार ऐसी बहुत सारी बातें मैं जिसके बारे में कह सकता हूं। हमने तय किया कि हमारे भाई बहन अगर अपनी जमीन बेचते हैं, खरीदते हैं या नामांतरण करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो पटवारी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। आप इधर रजिस्ट्री कराओगे, अपना नामांतरण की कार्रवाई चालू होगी। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये पटवारी राज बंद करेंगे। ये पटवारी राज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती की बेईमानी क्यों होना चाहिए। इसी प्रकार से हमने निर्णय किया ये साल तो गोवंश के रूप में माना जाएगा। ये गुड़ी पड़वा से अगली गुड़ी पड़वा तक हमारी गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं के आधार पर मानते हैं। इसलिए कोई भी गौ माता कोई टक्कर मार दे तो 50 किलोमीटर तक एक गो एम्बुलेंस चलाएंगे जो उसको उठा के लाएंगे, इलाज करेंगे और सड़क पे घूमने नहीं देंगे। गायों के लिए गौशाला बना करके उनकी राशि भी डबल कर दी। 20 रुपए की रोज की राशि हम 40 रुपए कर दी। बोलो गौ माता की। अरे जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, वो भूखे मरे, वो परेशान हो या खेत में जाए, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका व्यवस्था हम करेंगे, सरकार के माध्यम से करेंगे। जहां गौशाला नहीं वहां गौशाला बनाएंगे। और इतना ही नहीं, खाली गौशाला में गाय नहीं पलती है, हम तो गोपाल कृष्ण की जय जयकार करने वाले लोग। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे जो गाय पाले वो गोपाल, वो कोई भी धर्म का हो। कई सारे मुस्लिम बंधु भी पालते, उसमें क्या गलत? अरे गाय माता दूध तो देती है, हमारी खेती के अलावा एक बड़ी आय उससे होती है। तो गाय पालना कोई अपराध नहीं, भैंस पालना कोई अपराध नहीं, कोई भी पाले। तो
हमने कहा गाय का दूध भी जैसे गेहूं के लिए बोनस देते हैं, अगली बार से गेहूं के बजाय गेहूं तो करेंगे ही, दूध खरीदने पे भी बोनस देगी सरकार। बोनस, आप दूध उत्पादन बढ़ाओ, घर घर पशुपालन को बढ़ावा देंगे। ताली बजाओ तो जोर से बढ़ाओ, मजा आना चाहिए। जीवन के सब क्षेत्रों में विकास के दरवाजे खोलेंगे, कौन सा क्षेत्र छूटेगा। हमारे यहाँ अपने इसी स्थान पर, इसी राजगढ़ के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज मिला है, एक्सीलेंस कॉलेज मिला है, तो भविष्य में वो रोजगार के कारखाने भी खोले जाएंगे राजगढ़ के अंदर। आपके अपने बीच में जीवन में परमात्मा ने अगर 25% की कृषि विकास दर आपने स्थापित कर ली है, कुंडालिया बांध, मोहनपुरा बांध, तमाम प्रकार के बांध करके खेती का जो रकबा बढ़ाया, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के। और अभी हमारे लिए नया एक दरवाजा खुला है इसी सरकार के बनने के बाद। पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन तीनों नदियों के माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर के 35,000 करोड़ की हमारी योजना, 35,000 करोड़ की उनकी योजना।